आज का जो विषय है वो अधिकोषण तत्व है या मुद्रा बैंकिंग। इसमें आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ ये वाली बुक है अरिहंत की। इसमें जो पहला आपका चैप्टर है उसी के बारे में आपको बताना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बैंक का आशय क्या होता है। तो बैंक जो अर्थ है उसमें क्या होता है कि बैंक से अभिप्राय उस विशेष संस्था से होता है जो जनता से जमाएं स्वीकार करती है, और जो पैसा बैंकों में जमा होता है वही पैसा लोगों को कर्जे के रूप में दिया जाता है। तो बैंक के अर्थ में क्या होता है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो धन का लेन देन करती है। बैंक वह संस्था है जो मुद्रा एवं मुद्रा के मूल में व्यवहार करती है। बैंक उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है, उनका धन जमा करती है, उनको ब्याज देती है, और जो पैसा बैंकों के पास आता है वो उन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को उधार देती है जो अपने उत्पादन कार्यों में लगाकर अब आर्थिक विकास करते हैं। और बैंक जो पैसा बैंकों के पास जमा होता है ग्राहकों का उस पर ब्याज देती है, और जो कर्जे के रूप में लोगों को कर्जा देती है उनसे ब्याज प्राप्त करती है। साथ ही साथ साख पत्रों का निर्गमन, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा, विदेशी विनिमय की व्यवस्था, भुगतान एकत्रित करना, कोषों का हस्तांतरण, अंशों व ऋण पत्रों का और अभिगोपन का कार्य भी बैंक करती है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि मुद्रा आधुनिक बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं। तो इसमें वर्तमान समय में अगर आप देखें तो इन तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक या मुख्य कार्य, दूसरा है एजेंसी संबंधी कार्य, तीसरा आपका आता है विविध कार्य। तो प्राथमिक या मुख्य कार्य भी आपके दो प्रकार के हैं, जमा स्वीकार करना और दूसरा आपका होता है ऋण तथा अग्रिम देना। तो जमा स्वीकार करने में क्या होता है, तो जब पैसा ग्राहक या कस्टमर जब बैंकों में जब पैसे जमा करता है तो बैंक कई तरीके से आपके अकाउंट खुलवाता है। तो पहला आपका अकाउंट है बचत खाता, दूसरा आपका है चालू खाता, तीसरा आपका है सावधि जमा खाता, चौथा आपका है आवर्ती जमा खाता, पांचवा वार्षिकी या निवृत्ति योजनाएं, छठा प्रतिदिन बचत जमा खाता। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है बचत खाता। बचत खाते के नाम से लग रहा है जो कम आय वाले व्यक्ति होते हैं, जो बिजनेस नहीं करते हैं, जो आम आदमी होते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, वेतनभोगी हो, वो अपना अकाउंट बचत खाता खुलवा के अपना अकाउंट ओपन करते हैं और पैसा अपना जो भी पैसा दिन भर में बचाते हैं वो पैसा इसमें जमा करते हैं। और इस पर जो ब्याज होता है वो तिमाही या छमाही के आधार पर दिया जाता है। आप इसमें जब पैसे जमा करते हैं तो अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, शहर में, तो आपको सप्ताह में 2 बार पैसे आप निकाल सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो सप्ताह में 3 बार पैसे आप निकाल सकते हैं। और इस पर जो बैंक है आपको 4% या 3.75% या 4.5% जो भी RBI की गाइडलाइन होती है उसके अनुसार ब्याज आपको बैंक देती है। वो पैसा आपके अकाउंट में ब्याज का तुरंत जमा हो जाता है। जब अगर तिमाही देती है तो जैसे 3 महीना पूरे हो जाएंगे, अगर आपका 10,000 रुपये अगर बैंक में जमा है बचत खाते में तो 10,000 का 4% के हिसाब से 3 महीने का जितना बनेगा वो पैसा आपके अकाउंट में तुरंत आ जाएगा। अगला आपका होता है चालू खाता। चालू खाता नाम से लग रहा है कि ये बड़े बड़े जो व्यापारी जो व्यवसायी वर्ग होते हैं उनके लिए ये खाता खोला जाता है, क्योंकि वो दिन में कई बार रुपए जमा करते हैं, निकालते हैं। बिजनेस वाले होते हैं, लाखों रुपए उनके पास आता है, माल बेचते हैं, माल को खरीदते हैं तो चेक देते हैं, तो ये पैसा उनका बैंक में हर वक्त जमा रहता है और निकालते रहते हैं। जो करंट अकाउंट वाले होते हैं उनके ज़्यादातर लेन देन चेक के माध्यम से होते हैं, तो इसको बोलते हैं चालू खाता। और इसमें क्या होता है कि बैंक इस पर ब्याज आपको प्रोवाइड नहीं कराती है। यहाँ तक कि आप अगर इसमें पैसे निकालते हैं, बार बार जमा करते हैं, तो यहाँ तक कि बैंक आपसे सर्विस चार्ज के रूप में, आकस्मिक व्यय के रूप में कुछ पैसा काट लेती है, तो उसको हम बोलते हैं चालू खाता। आप इस पर ब्याज बैंक आपको नहीं देती है, चाहे कोई बैंक हो।
तीसरा आपका आता है सावधि जमा खाता। यह खाता जनता के बचत को प्रोत्साहित करने के लिए, इस खाते में एक निश्चित अवधि की, अगर आप इसे पैसा एक मुश्त जमा कर देते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो इस पर आपको पैसा पे बहुत ज़्यादा ब्याज मिलता है और अवधि जब पूरी होगी तभी आप उसे पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप उस रसीद के माध्यम से भी आप बैंक से कर्जा भी ले सकते हैं। सावधि जमा खाता पर सबसे ज़्यादा बैंक हमको ब्याज देती है, तो उसको हम बोलते हैं सावधि जमा खाता। अगला आपका आता है आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता जो आपका होता है, इसमें आपको प्रति महीने के हिसाब से 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, यानी कि 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक भी इसमें हो सकता है। तो इसमें आपको एक तरीके से आरडी होती है, आरडी खुलवाना होता है, पैसे आपको जमा करना होता है। और इसमें आप जब पैसे जमा करते हैं तो जब अवधि पूरी हो जाती है तो उस पर आपको ब्याज सहित वो पैसा आपको प्राप्त हो जाता है। पांचवा जो आपका होता है वार्षिकी या निवृत्ति योजनाएं, पेंशनर रिटायरमेंट प्लान्स। इसमें आपको नाम से लग रहा है, जब रिटायरमेंट के बाद आपको बैंक जो है, जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको इसमें पेंशन के रूप में पैसा आपको हर महीने बैंक देती रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले ही आपको बनाना है प्लान कि हमें कौन सा प्लान लेना है। वार्षिकी या निवृत्ति, आप पैसे चाहें तो 18 साल से लेकर 40 साल के अंदर के बीच में कुछ स्कीमें होती हैं जो बैंक वाले चलाते हैं। अपने जो बैंक के जमा करता होते हैं जिनका अकाउंट बैंक में होता है, तो वो अपना इसमें जो है अंशदान करते हैं। अगर आपको 5,000 रुपये चाहिए 60 साल के बाद तो आपको कितनी किस्त हर महीने जमा करनी है। अगर 10,000 रुपये चाहिए 60 साल के बाद तो कितना रुपया। तो ये अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं जो आपको बैंक में जाकर ही मालूम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आप चाहें तो एक साथ पूरे वर्ष का भी एक साथ पैसा जमा कर सकते हैं या हर मंथली पैसा जमा कर सकते हैं। और जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो आपको पैसा जीवन पर्यंत मिलता रहेगा, जब तक आपका इंतकाल ना हो जाए। अगला आपका होता है प्रतिदिन बचत जमा खाता। कुछ बैंक जमा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो है बैंक व्यक्तियों को, तो बैंक क्या करता है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रतिदिन के हिसाब से पैसा बैंक में जमा कर सकते हैं। तो उसके लिए बैंक क्या करता है, एक एजेंट की नियुक्ति कर देता है। वो एजेंट आपके घर पर भी आ सकता है या बैंक में भी आप जा सकते हैं, या कहीं पर भी आप बिजनेस करते हैं, दुकानदार, अगर आप दुकानदार हैं, कहीं भी आप जॉब वगैरह करते हैं तो वहाँ पर जाके आपको फ़ोन करके आपके पास आएगा, आपके पैसे लेगा और आपके अकाउंट में वो जमा कर देगा। तो एक तरीके से ये भी होता है ताकि जो भी व्यक्ति हैं दिन में 50 रुपये बचा सकते हैं, 100 रुपये भी बचा सकते हैं, 300 रुपये अगर उनको लगता है कि हमारे पास बच रहे हैं, वो प्रतिदिन के हिसाब से इस बचत खाते में रुपया जमा कर सकते हैं। और जब अवधि पूरी हो जाएगी तो आपको पैसा वो एक साथ प्राप्त हो जाएगा। तो ये बेटा आपका जो मैंने बताया था ये आपका है वह प्राथमिक या मुख्य कार्य। उसके बाद अभी मैं आपको एक वीडियो और भेजूँगा। धन्यवाद।